नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें यीशु मसीह के मौजज़ात का जगह जगह पर जिक्र मिलता है, और दुनिया भर में जितने भी अदयान हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात से बहुत मुतासिर हैं, और ये सोचते हैं कि ऐसे मौजज़ात तो सिर्फ खुदा की ज़ात ही कर सकती है। सो हमारा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और उनके हाथ से जितने भी मौजज़ात हुए वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुदरत के वसीला से जो है वो किए। सो आज का जो मौजू है ये बड़ा ख़ास है, मसीहा के मौजज़ात। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर मोहसिन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए ख़र्च और इस्तेमाल करता है। और आज शो के लिए, तमाम नाजरीन के लिए, सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे मौका देते हैं कि मैं आपके साथ और तमाम दुनिया भर के लोगों के साथ कलाम की बात कर सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया सर आज प्रोग्राम में आने के लिए। मौजू बहुत ख़ास है, मसीह के मौजज़ात, आमीन। यानी कि मसीहा के जो मौजज़ात हैं जो उन्होंने इस ज़मीनी ज़िंदगी में किए, और सारी दुनिया जो है वो उनके मौजज़ात से दंग है। आमीन। क्योंकि जो भी मौजज़ा यीशु मसीह ने किया वो अपनी नौइयत का एक अनोखा मौजज़ा था। मुर्दों को ज़िंदा कर देना, अंधों को बिनाई अता कर देना, आमीन। लंगड़ों को चला देना, और हत्ता के 38 साल के जो मरीज़ थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, उनको भी यीशु ने जब कहा कि तू उठ और चल फिर, और वो चलना शुरू हो गए। सो पहला जो मेरा सवाल आपसे है वो ये सर कि मौजज़ा है क्या? क्योंकि दुनिया इसको जानना चाहती है। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मौजज़ा है क्या? क्या है या है क्या? ठीक है। ठीक है, मौजज़ा एक ऐसा अमल है जो रुपए पैसे से नहीं हो सकता, ठीक है। जिसे साइंस नहीं कर सकती, ना ही आपके ताल्लुकात, ना ही मेडिसिन, ना ही और कोई कुव्वत कर सकती है। ठीक है, मौजज़ा एक ऐसा अमल है कि जहाँ से आप हर तरफ से अगर आप ठुकराए जा चुके हैं या नाउमीद हो गए हैं, तो आखिरी एक जगह आपको मिलती है, खुदावंद खुदा। ठीक है, और मौजज़ा हमेशा खुदा की हजूरी में और खुदा की कुर्बत में या खुदा के कदमों में होता है। बिल्कुल ठीक है। और मौजज़ा हमेशा वहीं होता है जहाँ पर खुदा होता है। जब इंसान थक हार कर, रुपया पैसा खर्च करके, मेडिसिन से भी तंग आकर, ठीक है, हर तरह की चीज़ों को वो जब ट्राई कर लेता है, तो आखिरकार फिर उसे खुदा नजर आता है। फिर जब वो खुदा के कदमों में आता है, तो खुदा एक ऐसी पर्सनालिटी है, खुदा एक ऐसी शख्सियत है कि जब भी कोई उसके पास जाता है वो कभी नाउमीद नहीं लौटता। बिल्कुल खुदा अपने करीब आने वालों को जो है वो अपनी कुदरत का, अपनी हजूरी का एहसास दिलाता है। और जब आप उस बीमारी से, उस रोग से, उस अमल से जो आपको डिस्टर्ब करता है, आज़ाद हो जाते हैं, तो मौजज़ा हो। बहुत खूबसूरत बात है, आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा सर कि जहाँ पर खुदा है वहाँ पर मौजज़ा है। आमीन। सो मौजज़ा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि एक मसीही की ज़िंदगी में मौजज़े की क्या अहमियत है क्रिश्चियन होने के नाते? मसीह का और या मसीहों का जो ईमान है वो खुदामंद खुदा पर है। ठीक है। और उन्हें ये मालूम है कि जिस माबूद की हम परस्तिश और सताइश करते हैं वो कोई आम माबूद नहीं है, बल्कि माबूदों में बुलंदो बाला है। ठीक है, उसके होने के सबब से जो है नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि मसीहों की जिंदगी में अगर मसीह नहीं है तो वो मसीह भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मसीह आप तभी कहलाते हैं जब आपकी जिंदगी में मसीह होता है। तो मसीह का जिंदगी में, सोचों में, ख्यालों में और आपके साथ होना बहुत जरूरी है और हमें रखना लाजम है। काना गलील की एक शादी है जी। और वहां पर किताब मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के दूसरे बाब को अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर साफ ये लिखा हुआ है कि काना गलील के अंदर एक शादी थी। यीशु, उसकी माँ और उसके हवारी, उसके डिसाइपल जो हैं, वो भी उस शादी के अंदर जो है उनको भी दावत दी गई, इनवाइट किया गया। जी, इनवाइट किया गया था, उनको भी दावत दी गई थी, उनको भी मदु किया गया था, वो वहां पर मौजूद थे। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वहां पर जो है वो मैं जो है वो खत्म हो चुकी थी, एक वेलकम ड्रिंक था। आज भी शादियों में,
ठीक है, ऐसी तकरीबात तकरीबात में जो है लोग मशरूब देते हैं, वेलकम ड्रिंक देते हैं, ठीक है, अपने मेहमानों को। तो ये भी एक रवायत थी कि शादी ब्याह में उस वक्त लोग मैं दिया करते थे। ठीक है, और बाइबल ये फरमाती है कि वहां पर जो है जब लोग बढ़ गए, या मैं, बाइबल में लिखा है कि मैं खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब जब मैं खत्म हो गई तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है कि अगर आप लोगों को शादी में बुलाएं और उनको और खाना ना उनको खाना ना मिले, तो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने सारे इंतजामात तो बहुत अच्छे किए, ठीक है। लिबास बहुत अच्छा पहन रखा है, डेकोरेशन बहुत अच्छी किया है, इंतजाम इनके बहुत अच्छे हैं, क्या इनको ये नहीं पता था कि खाने का भी अरेंजमेंट ठीक तरीके से करना है? ठीक है। तो इस सबब से बड़ी इंसल्ट होती है और लोग बड़ी बातें करते हैं। और यहाँ पर भी जो घराना है उसका यही हाल है अभी। यहाँ पर भी जो सिचुएशन है, यहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है, कोई चीज खत्म हो चुकी है। और याद रखें, जहां पर जो चीज खत्म हो जाती है वहां पर मसीहा पूरा करने की कुदरत रखता है। बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। मसीहा ही है जो कंप्लीट करता है, पूरा करता है। और यहाँ पर जब मसीह की माँ को, मरियम को हम देखते हैं कि लोगों ने उससे आकर कहा कि मैं खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो वहां पर जो मटके वहां पर रखे थे, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि यीशु की माँ ने उससे कहा कि इनके पास जो मैं है वो खत्म हो चुकी है। तो मसीहा ने कहा कि भाई अभी मेरा वक्त नहीं है, जो बाइबल मुकद्दस फरमाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा, और यीशु की माँ ने उन हवारियों से, उन डिसाइपल से जो मसीहा के साथ थे, जो उसको फॉलो करते थे, जो उसके कहने के मुताबिक अमल करते थे, जो दिन और रात उसके पीछे चलते रहते थे। लफ्ज मौजज़ा जो है, मैंने पहले भी बताया कि कई लोग, 4 तरह के लोग मसीहा के पीछे चलते थे। ठीक है, मौजज़े देखने वाले, रोटियां खाने वाले, ये लॉकडाउन में भी रोटी मंगा लेता है आसमान से, ठीक है, ठीक है, और उंगलियां उठाने वाले, नहीं इस वक्त में इसको ये काम नहीं करना चाहिए था, ये रवा नहीं था, ठीक है, और चौथे वाकई जो उसके हाथ जोड़कर उसकी बंदगी करते थे और उसके पीछे चलते थे कि इसके सबब से बड़े बड़े अजीब और जलाली काम होते हैं। इबादत गुजार लोग थे वो। जी, जो उसकी आज भी इस ज़मीन पर ऐसे लोग हैं जिन्हें मौजों की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही किसी और चीज की जरूरत है, वो उसको अपना खालिक मालिक जानकर, क्योंकि अगर मसीहा जिंदगी में होगा तो जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी, वो आपको संभालेगा भी, और हर रोज एक नया मौजा आपकी जिंदगी में होगा। यहां पर भी मसीहा ने जब देखा, मसीहा इस शादी में था। मैं अक्सर लोगों को ये तालीम देता हूं कि शादी में मसीहा का होना बहुत जरूरी है। बल्कि इस बात पे सर मैं आपके साथ इत्तफाक करता हूं, और मैं चाहूँगा कि हम इसको लाइन की सूरत में सीखें, मतलब जो जो वहाँ पे वाक़या हुआ है उस सारे को हम सीखें यहाँ पर और आगे बढ़ें। आपने जो वाक़या बयान किया है ये गालिबन मसीह का पहला मौजज़ा है। जी, ओके, सो इसमें सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि मेरा अभी वक्त नहीं आया, तो फिर उनकी वालिदा मोहतरमा ने जो शागिर्दों से कहा था उसके बारे में आप बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि जब उसकी वालिदा मोहतरमा ने ये कहा कि जो मसीहा तुम्हें कहता है, जो मसीहा तुमसे कहता है, जहां वो यीशु तुमसे कहता वो है करो, वो तुम करो, क्योंकि उससे मालूम था कि जो ये कहता है वो पूरा होता है। माँ है, और मैं समझता हूं कि वो एक ऐसी माँ है, माँ अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है। उसे मालूम था कि ये कौन है। उनकी पैदाइश उनकी पैदाइश जो है वो मौजज़ाना थी, उसके ऊपर एक खास फजल था, वो औरतों में से मुबारक औरत थी, ठीक है, उसके ऊपर खुदा का करम और खुदा का रहम था, खुदा हमेशा उसके साथ था। और उसने ये कहा कि खाली मटके जो हैं वो पानी से भर दे। और मैं इससे ही समझता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि मसीहा का शादियों में होना बहुत जरूरी है। मुझे एक इत्तेफाक हुआ एक शादी में जाने का, और वहां पर लोग एंजॉय कर रहे थे। लोग शादियों के अंदर ऐसी ऐसी भी हरकतें करते हैं जो रवा नहीं होती। दुनियावी काम, हाँ जी, दुनियावी काम, शैतानी काम करते हैं लोग, ठीक है, ऐसे काम भी करते हैं जिनसे आपकी इंसल्ट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, आप मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और वहां पर भी ऐसा हुआ। वहां पर जब बदी को या शैतान को मौका दिया गया तो फिर बाहर गवर्नमेंट आ गई और वो दूल्हे को उठाकर ले गए, ठीक है। तो जब आप खुदा को मौका नहीं देंगे तो शैतान, जिसका काम है फाड़ना, तबाह करना, बर्बाद करना, वो अपना काम करेगा।
इसलिए शादियों में मसीहा का होना, मसीहा सलामती का सरचश्मा है। ठीक है, मसीहा जहां होगा वहां सलामती होगी और वहीं पर मौजज़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। यीशु ने कहा खाली मटकों को पानी से भर दो, और बाइबल ये फरमाती है कि वो मटके जो हैं वो लबालब भर दिए गए। फिर उसने कहा कि जाओ मेरे मजलिस को, जो तुम्हारा सबसे मोतबर मेहमान है, जो तुम्हारा खास मेहमान है, उसे जाकर इसे पेश करो। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि पानी जो है अपनी हालत को चेंज कर चुका था। हालेलुया। तो अगर आपका ताल्लुक मसीहा के साथ है और आपकी जिंदगी में अभी तक मौजज़ा नहीं हुआ, पानी चेंज नहीं हुआ, आपकी गुफ्तगू चेंज नहीं हुई, आपकी सोच नहीं चेंज हुई, आपका रवैया नहीं चेंज हुआ, तो फिर आप अभी तक खाली हैं। हम मौजज़े के हवाले से सीख रहे हैं, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। चलें, ये भी फैमिलीज़ के लिए बहुत उम्दा बात होगी कि हम शादियों में हर तरह का ख्याल रखते हैं कि हर एक दुनियावी काम करने की कोशिश करते हैं, और बढ़ चढ़ कर करते हैं, और उसको बुरा भी नहीं समझ रहे होते। बुरा भी नहीं समझ। और ये देखें कि इब्लीस ने अक्लों पर कितना पर्दा डाला हुआ है। हाँ, कई बार जब कोई काम हम ज्यादातर करते हुए देखते हैं या हम करते रहते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कई कई ऐसे काम हैं जो शादियों में किए जाते हैं, ठीक है, कि ड्रिंक जो है वो ड्रिंक जो है दूसरा ड्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कलाम की हदों को पार करना शुरू कर देते हैं, सारे कानून तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर आपको ऐसे ही लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। यहाँ आप इस रुए ज़मीं पर रुपए पैसे की ताकत आपके पास है, तो फिर आपको ये भी लग रहा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। हालांकि जो खुदा का कलाम कहता है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास मादी हैं, चाहे वो रुपया है, सोना है, चांदी है, कुछ भी है, वो सब मिट जाने वाला, खत्म हो जाने वाला चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें निकाली मट्टी से गई हैं। ये सारी चीज़ें आर्जी हैं, मट्टी से निकाली गई हैं, ये मट्टी में ही जाएंगी वापस। लेकिन ये जिंदगी बख्श कलाम है, यही आपको रास्तबाज ठहराता है। बिल्कुल ठीक है सर। हम मौजज़े की बात कर रहे हैं जी। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली अभी हम जो काने गलील के मौजज़े की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की एलोहियत जो है वो कैसे जाहिर हुई? एलोहियत इस तरह से जाहिर होती है कि जो काम कोई ना कर सके, यानी कि वो इंसानों के बस से बाहर थी, जो काम कोई ना कर सके, ठीक है। मौजज़ा जो है, जैसे कि मैंने अपने आगाज में ही बता दिया था कि जिससे जो रुपए पैसे से नहीं हो सकता, ठीक है, जो मेडिसिन नहीं कर सकती, जो आपके रिलेशन नहीं कर सकते, जो कोई भी नहीं कर सकता, हर तरफ से अगर आपको नाकामी का या मायूसी का सामना है और वो खुदा की हुजूरी के सबब से हो, तो वो समझ लें वो मौजज़ा है। उसके अंदर खुदा की कुदरत थी, खुदा का जलाल था, खुदा की शबी थी, ठीक है। उसके अंदर वो लिखा है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मैं हवारियों ने कहा कि हमें बाप से मिला, तो वो कहता है मैं बाप में से निकला और आया हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो ये 101% ऐसे है कि उसके अंदर इल्हियत की सारी मामूरी जो है उसके अंदर ही थी, होकर सुकूनत कर दी। बिल्कुल ठीक है। आपने बताया कि जहाँ पर इंसान कुछ नहीं कर पाता या इंसान के बस से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, और वहाँ पर अगर कोई ज़ात आ जाए और वो इस तरह का काम कर दे, फिर वो इंसान नहीं हो सकता। सिर्फ इंसान नहीं हो सकता, बल्कि हमने पहले बयान किया कि खुदा यीशु मसीह की ज़ात कामिल खुदा, कामिल इंसान है। बिल्कुल। हम मौजज़ात की बात कर रहे हैं सर, मसीह के मौजज़ात, और अभी आज हमने जिसका चुनाव किया है वो काने गलील का मौजज़ा है। तो वहाँ पर जब मैं ख़त्म हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं जी। और मैं और आप या दीगर लोग जितने भी आज हमें सुन रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि वो किसी इस तरह के चैलेंजेस में से निमट रहे हैं या गुजर रहे हैं, तो उन्हें फिर किस चीज़ को दावत देनी? माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी की आस खत्म हो गई है, किसी की उम्मीद खत्म हो गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उनके पास एक ही रास्ता है, उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर इस माशरे में आप रहते हुए आप तगोदो कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सारे चीजों के पीछे भाग रहे हैं और आप अपनी ताकत से कोई मौजज़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप खुदा के पास नहीं आ रहे, तो फिर आपको शिकस्त का ही सामना होगा। ठीक है, फिर आपको शिकस्त का ही सामना होगा। मौजज़ा हमेशा खुदा से और खुदा की मौजूदगी के सबब से होता है, चाहे कोई बीमारी हो, कोई ज़रूरत हो या कोई और नीड क्यों ना हो, ठीक है। जहां से कोई कुछ नहीं कर सकता, वहीं पर खुदा सब कुछ करता है। बाइबल मुकद्दस में गालिबन मत्ती की इंजील के 8वें बाब में लिखा है, एक कूड़ी का जिक्र है जी।
ठीक है, वो यीशु मसीह के पास आया और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि सबसे पहले उसने उसके कदमों में गिरकर उसको सजदा किया। जी बिल्कुल ऐसे। सजदा जब आप करते हैं तो इसका मतलब है आप एक गोलमोल हो जाते हैं, ठीक है, आपकी हड्डियां भी जो है ना वो झुक जाती हैं, आपका बदन भी झुक जाता है, ठीक है, और आप एक अलग से पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। आप अपने सर को, ठीक है, आप अपने सर को जो है वो किसी के कदमों में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं तुझे सब कुछ समझता और जानता और मानता हूं। ठीक है। मैं तुझे सब कुछ समझता, जानता और मानता हूं। और उस कुड़ी ने भी मसीहा को यही कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो याद रखें, अगर आप किसी भी हलके में नाउमीद हो चुके हैं, आप किसी भी हलके में शिकस्त खा चुके हैं, तो मसीहा आपको सर बुलंद कर सकता है। मसीहा आपको फिर से इंक्रीज कर सकता है। मसीहा आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है। और उस कोड़ी को भी उसने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और उसके कहने से हो गया। और बाइबल मुकद्दस ऐसे तमाम वाकयात से भरी पड़ी है। बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं समझता हूँ कि मसीह के जितने भी मौजज़ात का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, प्रोग्राम का वक्त तो मुख्तसर होता है और मसीह के जो मौजज़ात हैं वो एक लंबी फहरिस्त रखते हैं। बिल्कुल। बल्कि एक एक मौजज़ा अपने अंदर इतने असबाक रखता है कि हम जिसको भी शुरू करेंगे वही ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। तो चंद एक और मौजज़ात की बात हम करते हैं। बाइबल मुकद्दस में सर हमें जिक्र मिलता है कि एक 12 बरस की रोगन है जी और एक 12 बरस की यायर की बेटी है। जी। ये मौजज़ात एक साथ ही बाइबल मुकद्दस में बयान किए गए हैं कि ये जो औरत है 12 बरस की रोगन, ये भी शिफा पाना चाहती है और यायर जो है उसकी बेटी भी करीब है मरने के और वो भी चाहता है कि उसकी बेटी शिफा पा जाए। तो मैं इन दोनों मौजज़ात के हवाले से भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह लोगों ने शिफा पाई। 12 बरस की औरत के जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसके बारे में लिखा है अनाजीले अरबा के अंदर जी। और अनाजीले अरबा ये बयान करती है कि ये कई तबीबों को अपना दिल का हाल सुना चुकी थी। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को मसीहा से पहले ये अपना दिल का हाल बता चुकी थी, तो कहीं से इसको उम्मीद नहीं नजर आई। ठीक है कि आज भी इस रुए ज़मीं पर, इस माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि जो बहुत सारी जगहों पर डॉक्टरों के पास, जादूगिरों के पास, गद्दी नशीनों के पास और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाकर वो अपने दिल का हाल सुना चुके हैं, लेकिन उनको आराम कहीं से भी नहीं मिला और उनको आराम यीशु के कदमों से भी नहीं मिला। ठीक है। हाँ, इसकी एक बड़ी वजह पता है क्या है? कि लोग कलाम को पूरा होने नहीं देते। जदीद दुनिया के अंदर, इस जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर, जबकि हमें आदत पड़ गई है बटन दबाया और काम हो गया जी। लोग भी ये चाहते हैं कि आज हम एक दफा खुदा के कदमों में आए, मौजज़ा उसने कर दिया तो ठीक है, वरना हम इसी हालत में जिंदगी गुजार स्किप हो जाते हैं। हाँ, उसी हालत में जिंदगी गुजारना वो पसंद करते हैं। लेकिन याद रखें, नुमान के बारे में लिखा है कि वो भी कोढ़ी था। वो कोढ़ी था, वो अलीशा के पास गया, दरवाजा बजा रहा है, अलीशा नहीं अंदरों आया। ठीक है, अलीशा जो खुदा का ममसूख खादम नबी था, वो अंदर से नहीं आया, बल्कि उसने इजाजी के हाथ ये मैसेंजर भेजा है कि जा नुमान को क्या कि यर्दन में 7 गौते मार तो तेरा बदन नौजात बच्चे की मानिंद पाक साफ हो जाएगा। एक गौता मारा, कुछ नहीं हुआ। पादरी साहब, एक दफा आपने कहा था चर्च आना, मैं आया हूं, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही जा रहा हूं। पादरी ने कहा कि भाई आता रहे खुदा तेरे पर, मुतवातर आना चाहिए, आता रहे खुदा। दूसरी दफा नुमान ने दूसरा गौता मारा, कुछ नहीं हुआ। दूसरे एतवार भी चर्च आया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे एतवार भी चर्च आया, कुछ नहीं हुआ। चौथे एतवार भी चर्च आया, कुछ नहीं हुआ। पांचवें, छठे, लेकिन कलाम क्या था? 7 गौते। कलाम था 7 गौते मारेगा तो तेरा बदन नौजात। मौजज़ा तब होगा जब आपकी जिंदगी में कलाम पूरा होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब नुमान 7वीं दफा नीचे गया तो नीचे ही पानी में उसे पता लग गया था, मेरे बदन के अंदर कुछ तब्दीली हुई, चेंजिंग हुई है। मेरे बदन के अंदर कुछ चेंजिंग हुई है, कुछ तब्दीली हुई है। और जैसे ही वो ऊपर आता है, पहले वो पानी में जा ही नहीं रहा था, कह रहा है ये कैसा नबी है, मैं सोना लाया हूं, मैं कतान कपड़ा लाया हूं, मैं दूर से आया हूं। क्या मेरे मुल्क में नदियां नहीं थी? क्या मेरे शहर में नदियां नहीं बहती? मैं वहां पर नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता था? कि ये जो मुझे कहता है कि नदी में नहा या नदी में गौते मार,
तो तेरा बदन नौजाद बच्चे की मानिंद पाक साफ हो जाएगा। जब नुमान ने 7 गौते मारे थे और जब वो ऊपर आया तो फिर उसे पता लग गया कि जो नबी ने कहा था वो पूरा हो गया। वो पूरा हो हत्ता गया। कि नुमान जब वहां जा नहीं रहा था तो उसने बड़ा बुरा मनाया कि मुझसे मिलने तक नहीं आया। जी, खुदा के नज़र। सबब था ना कि वो एक नुमान मोजिज व मुकरम शख्स था, जी बिल्कुल ऐसे। लीडर था। जब वो अपने शहर में चलता था उसके आगे लोग रेड कारपेट बिछाते थे। जी। हो सकता है तोपों की सलामी भी देते हो। लेकिन यहाँ पर खुदा का जो बंदा है उसका मकाम फर्क है उसका। फर्क है। कलाम अपने अंदर कुदरत मौजे रखता है, तासीर। कलाम ही के सबब से मौजे होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये औरत ने जो सुन रखा था, कई लोगों को, कई तबीबों को अपने दिल का गम हाल ये सुना चुकी थी, पर ये अपने मन में ये कहती थी कि मसीहा एक है जिसके सबब से मौजे होते हैं। और ईमान में कहती थी कि मैं उसकी पोशाक को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन फिर भी उसने इन किसी चीज की परवाह नहीं की, वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ती गई। और बाइबल ये फरमाती है कि जैसे ही वो मसीह तक पहुंची है, जैसे ही उसका ईमान मसीह को उस ईमान ने छुआ है, तो ये करंट जो है वो उसकी जिंदगी में लगा है और उसने ये फील किया है कि मैंने शिफा पा ली है। और मसीहा को ये पता लगा कि किसी ने मुझे ईमान से जो वो कह रही थी कि मेरा ईमान है कि मैं पोशाक को छू लूंगी, वो कह रहा है कि किसी ने मुझे ईमान से छुआ। तो जब आप ईमान से उसको छू लेंगे, आपके ईमान के मुताबिक आप उसकी कुर्बत में जाएंगे, तो आपके बंधन भी खुल जाएंगे, मौजा हो जाएगा। लेकिन यीशु ने जब ये कहा कि मुझे किसी ने ईमान से छुआ, इट मींस दैट कि यीशु मसीह यहाँ पर भी कामिल इंसान और कामिल खुदा है। आमीन। मसीह की अलूहियत हमें नजर आती है। बिल्कुल। इसी के साथ चलते चलते इसी के साथ एक और मौजज़ा बिल्कुल है जो कि यायर की बेटी का है। बिल्कुल। तो वो बीमार है घर पे जी। और यायर यीशु के पास आए। बिल्कुल वो अपने पास यीशु के पास आया और आके वो कहने लगा है कि मेरी बेटी जो है वो बीमार है, तू चल कर उसे क्या दे, शिफा दे। उसका भी ईमान है। हाँ, ईमान है, लेकिन वो एक शोरो गुल है। और मसीह ने अपने कुछ लोगों को, हवारियों को साथ लिया और वो वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल गए हैं। वो वहां पर गए हैं और मसीह ने उस कमरे के अंदर जहां पर वो बेटी जो 12 साल की थी बीमार, वो वहां पर थी। और मसीहा ने उस कमरे में से पहले तो उन लोगों को निकाला है जो रो धो रहे थे वहां। जो रो धो रहे थे। उसका एक बड़ी वजह थी, उनको वहां से हटाने की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि आप जो खिदमत गुजार हैं, हमेशा अपने साथ उन लोगों को लेकर चला करें जो आपके या मसीहा के हम ईमान हैं। ठीक है। उस छत के नीचे वही लोग थे मसीहा के साथ जो उस जैसा ईमान रखते थे। ठीक है, जिनको ये यकीन था। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम अपने साथ ऐसे लोगों को ले जाते हैं मीटिंग्स पर, दुआ में, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर हमें खुदा की हजूरी को हम पुकारते हैं कि खुदा आ और इस जिंदगी पर रहम कर। तो मौजा ना होने का एक बड़ा सबब ये भी है कि जो आपके इर्द गिर्द या आपके साथी हैं वो आपके ईमान के मुताबिक होने चाहिए। बिल्कुल। उनका ईमान भी आप जैसा ही ईमान, अगर आप ईमान के साथ गए कि जहां मैं जा रहा हूं वहां पर मौजा होगा, 101% होगा, तो अगर वो दूसरे आपके साथ वैसे ईमान वाले नहीं हैं तो हो मुमकिन है कि मौजा ना हो। मेरी खिदमत में मुझे याद है कि एक शख्स ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि जहां हम जा रहे हैं वहां पर किसी एक बेटी के अंदर जो है वो अबलीस जो है वो काफी दिनों से उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हम अभी चर्च में ही थे, हमने वहां पर कुछ लोग हमारे साथ हम ईमान थे, हमने वहां पर दुआ की और मैंने यहाँ कहा कि भाई जी मैं आपको ये ईमान से कह रहा हूँ कि हमारे जाने से पहले वहां से शैतान जो है वो भाग जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा। और यहाँ तक जब हम उस घर में पहुंचने वाले थे, ठीक है, जब हम उस घर में पहुंचे हैं तो वो उनके पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि ये लड़की जो है ये चिल्ला रही थी, ये कह रही थी कि वो गली में आ रहे हैं, वो यहाँ से मुड़ रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं, ये दरवाजे पर पहुंच गए हैं, अभी वो दरवाजे को नॉक करने लगे हैं। और जैसे ही इसने बोला कि वो नॉक करने लगे, आप लोगों ने दरवाजा बजा दिया और ये एकदम बेहोश हो गई। और वहां पर जाके हमने जब दुआ की तो खुदा ने उसे शिफा दे दी दोबारा। हाँ, मतलब ये समझ लें कि शैतान जो है, आपको खुदा ने ये इख्तियार बख्शा है
लुका की इंजील के 9वें बाब में, मैंने तुम्हें ये इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस और सारी दुश्मन की इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। गालिब आओ। आपके पास ये इख्तियार है खुफसिया की तरफ से, खुदा की तरफ से, कि आप उसके इख्तियार से आज भी इस रुए जमीन पर मौजे होते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो भीड़ है वो यायर को जो है वो बल्कि और ज्यादा दिलगीर कर रही है कि उस्ताद को तंग ना कर। करना कर लेकिन तेरी बेटी जो है वो मर चुकी है। लेकिन उस्ताद जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कहा कि इन सबको निकाल दो जो यायर को परेशान कर रहे हैं। ये मरी नहीं है मरी नहीं तो सोती बल्कि है, सो रही है। सोती है। ठीक बिल्कुल, है, बहुत हाँ। खूबसूरत बात है। ये यहाँ पर भी सर हम देखते हैं कि मसीह की एलोहियत जो है वो जाहिर माया तौर पर जाहिर होती है और होती है। मसीह के क्योंकि जिंदगी और मौत का अगर किसी के पास इख्तियार है तो वो सिर्फ खुदावंद खुदा के पास है, मसीहा के पास है। और वो मौत को जो है वो जिंदगी में तब्दील कर देता है। आप देखते हैं सबसे बड़ा मौजज़ा मैं समझता हूँ लाजर का हुआ, जो उसने, ठीक है, 4 दिन का मुर्दा, जिसको बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ठीक है, कि वो मर चुका था, 4 दिन उसे हो चुके थे, ठीक है। और यीशु मसीह जब कब्र पर आए तो उसने, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक बड़ा मसीहा ने काम किया कि उन्होंने सिर्फ लाजर को पुकारा, जी, ठीक है। अगर वो कहता मुर्दा बाहर निकला, ठीक है, या मुर्दे बाहर निकल आए, तो मैं समझता हूँ वहां पर जितने भी मुर्दे थे वो सभी बाहर निकल आते, उन सब में जिंदगी आ जाती। लेकिन मसीहा ने सिर्फ वहां पर लाजर का नाम लिया और उसे कहा कि लाजर निकल आ, क्योंकि तुझे जिंदगी बुलाती है। बहुत खूबसूरत। मसीहा में जिंदगी है, तो इसलिए वो कहता है कि राह, हक और मैं जिंदगी हूँ। अगर आप भी ये चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजे करे या आप मौजे देखना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप मसीहा की कुर्बत में रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज हम बात कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के हवाले से, और पहले ही हमने जिक्र किया था कि मसीह के मौजज़ात अपनी नौइयत के बहुत बेहतरीन मौजज़ात हैं। हम एक एक मौजज़े को भी अगर डिस्कस करना चाहें तो बहुत वक्त दरकार होता है। सो आपका बहुत शुक्रिया सर। हमने चंद एक मौजज़ात को आज जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है, तो मैं नाजरीन से भी मुखातिब होना चाहूँगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की, जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, जो खुदा ताला का बेटा है, और उसने जितने भी मौजज़ात किए आज दुनिया उन पर रिसर्च भी कर रही है, और उन्हीं मौजज़ात के वसीला से वो मसीह के कदमों में भी आते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर आपके जहनों में कोई सवाल है तो यकीनन आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।